अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ संडे की एक छुट्टी के बाद, क्योंकि आज हमारी 50 एपिसोड हो चुकी है नावल की। तो मैंने सोचा क्यों ना आज की पूरी एपिसोड मेन कपल पे हो जाए। तो आज की एपिसोड अपने रिस्क पे पढ़ें, बहुत ही मज़े की। आपके जज्बात उभर सकते हैं हर किस्म के, ठीक है? तो बिना टाइम ज़ाया किए और बिना मज़ीद सस्पेंस फैलाए मैं आपको लेकर चलती हूँ इस नावल की अब तक की सबसे मज़ेदार और रोमांटिक और बहुत ही गुदगुदाती एपिसोड की तरफ। तो जल्दी से चलते हैं। पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड 50। लेट्स स्टार्ट। पारस मबहूत लहजे में वो पारस के अपनी ठोड़ी पर जमे हाथ को पकड़े पुकारी। यकीन नहीं आ रहा। पारस उसकी आंखों में तैरते शौक से मिसमराइज हुआ। बारी आवाज मद्धम पड़ी। आपकी आंखों की खुमारी देखकर थोड़ा थोड़ा यकीन आ रहा है। आधे चेहरे और एक गाल वाली शरारती मुस्कुराहट लबों पर बिखेरे। पारस के सहर के जेरे असर जवाब देने की कोशिश की। तो चलें, आ जाओ। हाथ हटाया। एक ही हाथ में जैकेट, फोन और चाबी लिए दूसरी महकती मजबूत हथेली रोशाने के सामने फैलाई। हिचकिचाती हुई रोशाने के ने अपना एक्साइटमेंट से लरजता हाथ पारस के हाथ में रखने की देर थी कि पारस के गर्म हाथ ने उसकी कपकपाहट अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर कम की और हाथ की पुश्त उठाकर अपने होंठों तक लाने के बीच रोशाने से इंच भी नजर न हटा सका। रोशाने को लगा जितनी वो खुमारी में है उसका हाथ चबा जाएगा। जैसे जैसे उसका हाथ पारस के होंठों तक जा रहा था, रोशाने का हल्क सूख रहा था, क्योंकि पारस की आंखों में जुनूनियत हलकोर रही थी। पारस ने उसके हाथ की पुश्त को होंठों से लगाते पहले अपनी जुबान टच की, फिर जैसे उसके हाथ की जिल्द सक की, रोशाने का दूसरा हाथ घबराहट के संग अपनी गर्दन की तरफ जा जमा। फौरन अपना हाथ पारस के हाथ से खींचकर तेजी से ऑफिस से निकल गई, जबकि पारस उसके भागने पर बहुत मुश्किल से अपना कहकहा रोक सका और दबा दबा मुस्कुराता, नीली आंखों का खुमार जरा कम किए, अपने पुरवकार अंदाज में ऑफिस से निकला। वो लड़की शायद बाहर दौड़ चुकी थी। अपने हाथ को देखकर उसकी जान हवा हो रही थी। ऊपर से पारस की यह हरकत दिल को बुरी तरह धड़का चुकी थी। रोशाने जो बहुत आगे तक का सोच चुकी थी, पारस की बस इतनी हरकत पर अब जिस्म से जान निकल गई। ऐसे कौन किस करता है भला? जरूर ये सिंगापुर से सीखकर जो आए हैं वो रोमांस है, चिपचिपा रोमांस। अल्लाह जी, मेरी हवा टाइट क्यों हो रही है? ऐसे लग रहा है अगर इस लश मुंह के साथ मैंने उनको देखा तो सदमे से गिर पड़ूंगी। और अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, नहीं प्लीज, उफ रोशाने, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। इट्स जस्ट अ हैंड किस। रोशाने ने गाड़ी में बैठते खुद को काफी मलामत करे फजूल की घबराहट से निकाला, पर पारस के साथ आकर बैठने पर बेचारी की सारी मेहनत फूस हो गई। तुम भाग क्यों आई? पारस ने जैकेट पीछे फेंकते, जब अपनी शर्ट की टाइट आस्तीनों के कफ चढ़ाते जरा ऊपर खींचकर स्टेयरिंग संभालते पूछा, तो रोशानी की नजर उसकी बाजू पर टिक गई। वैसे ही आ गई, भागना अच्छा होता है सेहत के लिए। पारस ने उसकी घबराहट से जी भरकर महजूज होते जब अपनी शर्ट के दो बटन खोले, रोशानी ने हल्क तर करने को हौस बहाता होते थूक निकला, तुम्हारी सेहत ऑलरेडी अच्छी है रोशानी, गिव मी योर हैंड। पारस ने गाड़ी स्टार्ट करने के साथ एक हाथ जब फिर रोशानी के सामने फैलाया, तो वो दोनों हाथों को जल्दी से सीने पर बांध गई। कि क्यों चाहिए हाथ? वो पुरएतमाद होने की कोशिश में हकला सी गई। होल्ड करने के लिए? और क्या मैं तुम्हारा हाथ किराए पर दे दूंगा? बाय द वे, तुम नीली पीली क्यों हो रही हो? हरी ओके, तुम्हारे माथे पर इतनी ठंड में पसीना। रुको, गाड़ी रोकता हूँ। पारस शर्मगेजी से अंदर ही अंदर मुस्कुराए, ऊपर से फिक्र जताते गाड़ी रोकने ही लगा, जब वो जल्दी से उसकी बाजू पकड़े साथ जा लगी। गाड़ी मत रोके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भूख लग रही है, भूख लगे तो मेरा ये हाल हो जाता है पारस। वो जैसे से यकीन दिलाती करीब से रखाई। पारस से ड्राइविंग पर ध्यान देना जरा देर नामुमकिन हुआ, पर जनाब ने फौरी अपने भटकते एहसासात को संभाल लिया। जब तक हम डिनर वेन्यू तक पहुंचते हैं, ईट मी। पारस ने उसकी गाल से गाल रब करे नशीले अंदाज में ऑफर की। रोशानी ने जबरन सी स्माइल दी, पर स्माइल के सारे रंग उड़े थे। आपको खाऊं, पर आप तो ड्राइविंग कर रहे हैं। रोशानी ने बेचारगी के संग जवाब दिया। गो बेचारी का होल हुश करने में ये आदमी जरा पीछे न हट रहा था। रोक देता हूँ गाड़ी। पारस ने जानबूझकर लिप लॉक करने की कोशिश की, पर रोशानी पहुंच से दूर सिरकी, क्योंकि इस वक्त इसके अंदर एक जासूस इन्वेस्टिगेटर जागा था। पारस की खुमारियों पर रिसर्च कर रहा था। जरूर ये सिंगापुर से कोई कार रोमांस भी सीख कर आए हैं,
तभी बार बार गाड़ी रोकने का कह रहे हैं। इनकी नीली लवी डवी आंखें इतनी डरावनी लग रही हैं, अल्लाह जी, जैसे मुझे उठाकर एक ही बार निकल लेंगे। कंट्रोल रोशाने, क्योंकि ये आदमी आज तुझे वाकई खा लेगा। उई माँ, और फुदक रोशाने की बच्ची, और जाकर बॉडी वैक्स करवा, बाल स्ट्रेट कर। ऊपर से आज तो मेरे हाथ भी शीदे कसाई से हूर पड़ी वाले हो गए हैं। मैं कैसे बचूंगी? अब तो बस तुमसे उम्मीद है मेरे बैक पेन की, तुम ही मुझे इस आदमी से बचा लो। मन ही मन में डरती, खुद को कोसती, वो जल्दी से पारस की गाल पर प्यार करे, कराए का हंसी, जैसे कह रही हो, पारस जी गाड़ी मत रोके, मैंने आपको खा लिया और मेरा पेट फटने वाला हो गया है। लेकिन बाखुदा पारस सी सा मुगलानी, इस लड़की के चेहरे का एक एक घबराया तासुर जी रहा था, अंदर से जिंदा हो रहा था। बाइट मी हेयर। पारस ने अपनी गर्दन पर उंगली रखते रोशाने की तरफ बहकी निगाह डाल कर देखते वापस सामने देखा। रोशाने ने सर हिलाया और मरती क्या ना करती के मुतरादिफ उसकी गर्दन में घुसती हल्के से अपने दांत गाड़े। पारस का उसकी तरफ जमा हाथ भी कसा और गाड़ी भी रुकी। रोशाने ने सहम कर चेहरा उठाया तो वो बहका आदमी इसे ही दिलो जान से देखने में मसरूफ था। रोशाने के पूरे जिस्म की जान जैसे आंखों में उतर आई। पारस, मुझे ना कार रोमांस कुछ पसंद नहीं है। ऐसा लगता है इंसान चौक में बैठा कोई गुनाह कर रहा है। रोशाने उसके इरादे समझती जल्दी से गिरफ्त में मचलकर समझाने लगी, पर पारस ने उसकी जबीन झूमकर जैसे पुरसुकून कर दिया। मी टू, इसलिए रोमांस के लिए भी आज स्पेशल जगह अरेंज की है जहां गुनाबी सवाब लगे। इस बीच पारस ने जैसे मस्ती से आंख दबाई, रोशानी का दिल उछलकर हल्क में आ गया। अभी तो हम डिनर वेन्यू पर आए हैं। पारस की पहली बातें जो चिरागों से रोशनी गुल कर गईं, वो आखिरी तसल्ली ने वापस जाविदा की। जल्दी से पारस का हाथ कमर से हटाए वो बाहर जाने को दौड़ी कि घबराहट के मारे बिना डोर खोले ही जाकर शीशे से सर दे मारा। आह! पारस ने गर्दन घुमाई तो वो कराहती अपना माथा मलने लगी, जो ऑलरेडी जख्मी था। पारस ने जल्दी से बाहर निकलते उसकी तरफ आकर रोशानी की तरफ का गेट खोला और मुस्कुराती फिक्र समेत उसके दोनों बाजू पकड़कर बाहर निकाला, जो मुंह टेढ़ा किए आंखें बिकोर चुकी थी। बचत हो गई थी, वरना अगर जख्म पर लगती तो पारस की जान पर बन जाती। हो क्या गया है रोशाने? बिना डोर खोले तो छोटे बच्चे भी गाड़ी से स्पीड से नहीं निकलते। अगर स्टिचेस पर लग जाती, केयर करते हैं अपनी। तुम अच्छी मुहाफिज हो, खुद टकराती फिर रही हो। आज पता नहीं तुम मुझे होश में नहीं लग रही। पारस ने उसके दोनों बाजू छोड़कर उसका चेहरा हाथों में भरे माथे का एक बार तसल्ली के लिए जायजा लिया, जबकि रोशाने क्या बताती, वो उसकी कुर्बत आज चाह कर भी हैंडल नहीं कर पा रही। अगर तुम्हें हमारी नाइट को लेकर, पारस के बात मुकम्मल करने से पहले ही वो जल्दी से मुस्कुराकर हाथ से नफी कर गई। अरे वो भी कोई डरने वाली बात है पारस, हम कौन सा पहली बार साथ होंगे? और मैं ना वो छुई मुई हीरोइन नहीं हूँ फिल्म की, जो हीरो के छूने पर आधा घंटा आहें भरेगी फिर कांपेगी। आई एम सुपर कॉन्फिडेंट लेडी। डर और घबराहट से भले जान लबों पर हो, पर पारस के सामने टार्जन की फर्स्ट औलाद ना बनती तो उसे रोशाने कौन कहता। पारस ने फौरी इस बात में सर हिलाए यूं आमादा निगाहों से देखा जैसे सच में उसके बहलावे में आ गया हो। अंदर तो अपने शहर से रोशाने की बत्ती गुल करके लड्डू फूट और पटाखे छूट रहे थे। यस, यू आर माई सुपर लेडी। तो फिर चेहरा ठीक करो, यहाँ मैं ईसा के नाम से जाना जाता हूँ, तुम भी मुझे यही कहना। पारस ने उसकी गालों को हथेलियों से थपकाया और जरा पीछे हटा। वो अपना हाथ फिर सामने किया, जबकि रोशाने ने जल्दी से हाथ थमा दिया, क्योंकि वो अपने अंदर उठती कयामत का ऐलान नहीं चाहती थी। वो लोग साथ ही फूलों की राहदारी क्रॉस करते अंदर गए, जहां ईसा को देखते ही कई उसकी उम्र से दुगने दोस्त अखबाब जी उठते मुस्कुराए। वो एक खूबसूरत नाइट देसी रेस्टोरेंट था, जहाँ के वो सारे ओल्ड अंकल्स ने आज ईसा और उसकी वाइफ रोशाने के लिए मज़ेदार डिनर अरेंज किया था। खाने की तमाम वैरायटी खास तौर पर हिलाल रखी गई, वरना इन सब में से ज़्यादातर गैर मजहब और कुछ भी खा लेने वाले थे। रोशाने की घबराहट तब मुस्कुराहट बनी जब इन सब अंकल्स और मॉडर्न आंटीज ने इन दो को देखे हूटिंग की। रोशाने ने मुस्कुराकर पारस की तरफ गर्दन घुमाई। ये सब? रोशाने की हैरत फितरी थी कि पैरासाइट जिससे इटली पूरा डरता है, उसकी एक मुस्कुराती ओल्ड दुनिया भी है। ये सब आबेल के दोस्त हैं, हम दोनों पहली बार 15 साल पहले यहाँ आए थे। इसने मुझे इनसे मिलवाया और मुझे बुतनुमा इंसान को बताया कि दोस्ती क्या है। मैं यहाँ आकर इस 2 साल के टार्चर के बाद पहली बार मुस्कुराया था, क्योंकि ये लोग बात बाद में करते हैं, अगले को हंसाते पहले हैं।
आबेल को ये लोग इसहाक के नाम से जानते हैं और मुझे ईसा। इन सबको नहीं हम दोनों कौन हैं। ये दोनों मुझे और आबेल को भाई समझते हैं। जब से पता चला कि आबेल और मेरी शादी हो गई, ये सब पीछे पड़े थे। आबेल तो भाग निकला, लेकिन मुझे इनकी डिनर की दावत कबूल करनी पड़ी। वो लोग चलकर इन सब की तरफ बढ़ रहे थे और इस बीच रोशाने ने तारुफ भी पाया, जबकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज ना होने पर थोड़ी बरहम हुई। पर जब ये सोचा कि पारस की मुस्कुराहट इस जगह वापस लौटी, तो इसे लकड़ी की दीवारों और शाहतीरों से उन्स महसूस हुआ। खुश आमदीद ईसा, तुमने तो कोहिनूर चुरा लिया। वो इसहाक कह रहा था उसकी वाली ज्यादा प्यारी है। अब हम कैसे अंदाजा लगाएं बच्चे कि तुम किस्मत के तेज निकले या वो भाग निकला वो हमारे हाथ लगने से। आओ आओ, खुश आमदीद मेरे बच्चे। दो तीन अंकल्स लपके आए तो उनकी आंटियां भी बारी बारी रोशाने से गले लगी। वो सब इतने प्यारे और कूल थे कि सबके होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। इसके वाली तो वाकई प्यारी है डेविड अंकल, लेकिन मेरे वाली आफत है। पारस ने मुस्कुराते पास ही बाजू कंधे पर हमाइल करके खड़े डेविड के कान में इतना ऊंचा तो कहा ही कि रोशाने तक आवाज जाती, जबकि वो इतना ब्लश ना करती जितना इन आंटियों ने ओए होए करते करवा दिया। ये तुम्हें आफत कह रहा है, दूसरे कबीर साहब जट से बोले। तो रोशाने हंसी, जबकि पारस ने उनको घूर कर आंखें दिखाई। तो लेडीज, मैं आफत से कम हूँ क्या, जरा बताएं। रोशाने ने भी पलटकर 6 प्यारी गोलू मोलू आंटीज को आंख दबाई तो सभी हुटिंग में नो नो करती हंसी। वो लोग मिलकर डिनर टेबल की तरफ लपके जो हासी बड़ी थी। पारस और रोशाने को दो आंटियों ने पकड़कर साथ बिठाया और खुद भी सब अपनी अपनी जगह बैठे। खाना देखने में इतना खूबसूरत था कि रोशाने का दिल चाहा बस शुरू ही हो जाए। तरह तरह के मीट के बने खाने, यहाँ तक कि कुछ इटालियन पास्ता वैरायटी के साथ मीठे में कई ऐसे फ्रूट ट्रैफल थे जो शायद रोशाने ने कभी ना खाए। उसके अलावा फास्ट फूड की भी वैरायटी थी। फिर सबसे प्यारा चॉकलेट लावा केक जिसकी सख्त शेल प्लेट पर हैप्पी मैरिज लिखा था विद रोमांटिक कपल पोज। वो लोग जल्द ही दोनों को प्राइवेसी देकर इधर उधर हुए तो रोशाने जो पास्ता के साथ वाइट ग्रेवी चीज सॉस एंजॉय कर रही थी, खामोशी पर एकदम ही सर उठाया। पारस उसके सामने ही टेबल के किनारे बैठा था, जबकि वो पहली चेयर पर पारस फुर्सत से जूस का गिलास मेज पर रखकर होल्ड किए रोशाने को देख रहा था। आप भी खाएं, इट्स यम्मी। रोशाने पर से जब पारस ने मुसलसल नजर ना हटाई तो इसने फौरन से पास्ता स्पून में एक इजी बाइट होल्ड करे पारस के होंठों के करीब ले जाते नीचे बच्चों की तरह हाथ रखा। मुझे लगा तुम प्राइवेसी ना मिलने पर जेलस होगी, पर तुम तो काफी कूल लग रही हो। मैं तो समझा तुम मुझसे लड़ोगी कि ये कैसा सरप्राइज था, इतने लोग हमारे बीच। पारस ने पूरी बाइट मुंह में ले जाते ली बस हाफ बाइट, जबकि रोशाने ने स्पून को देखते दूसरी निगाह पारस के हिलते होंठों पर डालते बड़ी मुश्किल से आंखों तक लाई। वो सब बहुत प्यारे थे, आप यहाँ उनकी वजह से 15 साल पहले मुस्कुराए तो मुझे लगा मेरा लड़ना नहीं बनता। रोशाने ने बड़े जज्बात के संग बताते स्पून नीचे प्लेट में रखनी चाहिए। जब पारस ने उसका हाथ पकड़े उसके मुंह की तरफ बढ़ाया, खाओ इसे, हुक्म देते ही दबाव दिया, जिस सबब रोशाने ने फौरन से वो हाफ बाइट ले ली। पर दिल इस कदर तेज धड़क रहा था कि लगा ये चुन्नी बाइट भी हल्क में फंस जाएगी। ये बंदा आज हर मोमेंट में रोमांस कर रहा है। मैं तो आज गई, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है अभी से। रोशाने स्माइल कर, वरना पारस हर्ट हो गए ना तो मनाती रहना फिर इस खड़ूस को। बाइट निगलने में मुश्किल कर रही थी, तभी फौरन जूस का ग्लास लेकर लबों से लगाया। पारस उसकी हरकत सकनात बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तुम ठीक हो? पारस ने उसके होंठों के करीब हाथ ले जाते निचले लिप पर नमूदार जूस के कतरे को जैसे अंगूठे की पोर को दबाव देकर मिटाया। वो लड़की सांस तक रोक गई। आज तो पारस के लबो लहजे से भी रोशाने को ठंडे पसीने आ रहे थे। एक्चुअली आई एम फुल पारस। हाथ रोकते अपने बैग को तलाशना चाहा। पारस ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, जिस सबब वो भटकी निगाहें वापस पारस पर जमा गई। तो असल सरप्राइज के लिए रेडी हो? पारस का सरसराता लहजा रोशाने की नादीदा हरारत जगा गया। रोशाने के बाजू की पोरें ऐसे खड़ी थी जैसे वो जंग के मैदान में तनहा खड़ी हो। आई थिंक बोली तो जोर से थी, पर पारस को बमुश्किल उसकी मिन मिन सुनाई दी। पर वो चिढ़ने के बजाय मजीद बेखुद हुआ। तो चलते हैं। पारस ने नैपकिन से अपने लिप को टैप किया और कुर्सी पीछे की उठा, जबकि रोशाने ने भी अपना बैग और ग्लास मेज की सतह पर रखा फोन उचक लिया। वो लोग इन सबकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करे जब तक वहां से निकले 9:30 बज गए थे। कैलब्रिया की सड़कें जाग चुकी थीं, जगह जगह बने क्लब्स रंग बिरंगी रोशनियों से अट गए थे। गोया ये शहर दिन की बनिस्बत रात के वक्त ज्यादा जागा लगता था।
रुशाने की नजर दाएं तरफ सड़क के किनारे किसी शॉप की दीवार से लगी लड़की पर गई, जिस पर कोई लड़का बुरी तरह हावी से किस कर रहा था। इसकी तो मैं इससे पहले रुशाने इस लड़के का जाकर कचूमर निकालती। पारस ने उसको बाजू से पकड़कर घसीट कर वापस खींचा। कहाँ जा रही हो? पारस के पूछने पर रुशाने ने इशारे से निगाह इस कपल पर डाली। वो देखे पारस, वो लड़का इस लड़की को कितना परेशान कर रहा है, छोड़ें। रुशाने के अंदर की हमदर्दी इसलिए जागी कि लड़की से पीछे धकेल रही थी, लेकिन रुशाने ने ये नोट ना किया कि वो इस लड़की को वापस भी खुद खींच रही थी। मेरी जान, वो परेशान नहीं हो रही, इंजॉय कर रही है। पारस ने उसके कान में झुककर कहते ही कार अनलॉक की। जबकि रुशानी ने दोबारा जब अखियों से सिचुएशन देखी तो तौबा तौबा करती भाग कर गाड़ी में जा बैठी। रोमांस वो गली के आवारा कर रहे थे, जबकि गालें रुशानी की धुआं छोड़ उठी थी। इनको बड़ा पता है वो एंजॉय कर रही है। हाँ, वो ना हो तो। रोशाने, बाकियों की फिक्र छोड़ो बेटा, अपनी हैर मनाओ। अब अल्लाह जाने अगला सरप्राइज क्या हो। पहले वो हैंड किस, फिर वो पास्ता बाइट, इनके मुंह वाली। अगेन वो चिपचिपा रोमांस। मुझे बुखार हो रहा है सोच सोच कर। अल्लाह जी अपनी इस बंदी पर आज थोड़ा तर्स खा ले। वो शीशे की तरफ करके अपने ख्यालात का पटारा खोला ही कि गाल पर पारस की सांस फैलती महसूस हुई, और खुद पारस के सीने का रुशाने की बाजू से जुड़ना इसमें करंट दौड़ा गया। हे, सीट बेल्ट फिक्स कर रहा हूँ। हो क्या गया तुम्हें आज? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे मेरे दोस्त सींग निकल आए हो? पारस ने उसका सीट बेल्ट लगाया, पर वो जो आंखें झपकना और सांस लेना भूल चुकी थी, इस पर पारस को तशवीश हुई। नहीं तो आप तो मेरे हैंडसम पारस हैं, सींग निकले आपके दुश्मनों के। अब थक गए हैं, स्लीपी लग रहे हैं। मैं कह रही थी हम वापस एफपी चलकर थोड़ा सो ना ले। पारस के सीने पर दोनों हथेलियों को रखकर खुद से दूर किया, आंखें झपकने और सांस लेने के साथ अपनी मफलूज हुई जुबान भी चलाई, और ऐसी चलाई कि पारस के माथे पर बल आए। आज मैं 16 टैबलेट्स लूंगा, नींद वाली नहीं लेनी, क्योंकि आज बिल्कुल ना खुद सोने वाला हूँ ना तुम्हें इसकी इजाजत दूंगा। ये बहाने अभी शर्म डर के साथ गाड़ी से बाहर रवाना करो, वरना तुम्हें कार रोमांस पहले पसंद नहीं था। अब ऐसा होगा कि जिंदगी भर कार में मेरे साथ बैठने से कांपोगी, समझ गई? अपनी उंगली उसकी उबरती बैठती गर्दन की रग पर फेरते शिद्दत एहतियार करते लहजे में तंबीह की। जबकि रोशाने पहले हुआनक हुई, फिर डरा डरा मुस्काई। ना मुस्कुराती तो सांस फिर रुक जाता। मैं तो मजाक कर रही थी मेरी जान। फौरन से पारस की गर्दन में बाजू हार से परोकर इसी डरी कैफियत में बौंडा सा हंसी। पारस के दिल में इस लड़की की ये डरी अदाएं कि नशात और लज्जत सरायत कर रही थी। तुम्हारी ये जान आज मजाक के मूड में नहीं, इसलिए मेरा मूड खराब मत करना मुझसे दूर भागकर, क्योंकि बुरी तरह आज मेरे सर पर पैरों समेत सवार हो तुम चुड़ैल। चलो हटो, क्योंकि तुम्हें कार रोमांस सूट नहीं करेगा ना मुझे। पारस का हर्फ हर्फ रुशाने के अंदर सारा सफर खौफ व हिरास फैलाता रहा। वो समझ ना पा रही थी कि एकदम उसके साथ क्या हो गया है। Oh God, he is extreme hot। वो ड्राइविंग अपने ध्यान में कर रहा था, जबकि उसकी गर्दन, उसकी बाजू, उसके कुशादा कांधे, उसका चेहरा, उसके वो गुलाबी माल, बड़े बड़े होंठ, जिनको देखते ही रुशाने का दिमाग चकराने लगा। वो खुद को इसे देखने से रोकती, पर आज रुशाने की सारी बहादुरी और बेबाकी निचट कर जैसे आंखों में आ गई हो। आंखें फिर पारस पर जा जमी। वो एक हाथ जब अपने गले बालों में उंगलियों समेत गुजार रहा था, रुशाने की पलकें लरस सी गईं, सांस फूल गया। वैसे तो वो उसकी हॉटनेस शर्टलेस बर्दाश्त ना कर सकती थी, लेकिन आज वो ऐसे ही हुआसों पर छा रहा था। अल्लाह अल्लाह करने का वक्त आ गया रोशाने, तो इस आदमी पर सर से पैर लुट चुकी है। अल्लाह जी, यही हॉटनेस की पंड रखी थी आपने मेरे हिस्से, जिसे देख भी बंधा ले तो पसीने छूट जाएं। मेरी टांगें भी कपकपा रही हैं। छी, क्या मैं वो वाइब्रेशन वाली हीरोइन बनने वाली हूँ? नहीं, सब बन जाऊं पर वो नहीं। प्लीज अल्लाह जी, आज बचा ले मुझे। अल्लाह अल्लाह करते ही फाइनली मजीद आधे घंटे का रास्ता कटा, जबकि पारस की गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक मार्बल से सजे घर में एंटर हुई। मेन गेट ऑटोमेटिक था, जिसे पारस की गाड़ी में फिट लॉक से ही खोला जा सकता था। जैसे ही गाड़ी का फ्रंट गेट के पास आया, वो रिमोट कंट्रोल गेट पारस के फिंगरप्रिंट पर एक्सेस मिलते ही खुला, और गाड़ी के एंटर होते ही वापस बंद हो गया। आ जाओ बाहर। पारस खुद बाहर निकला और फिर रोशाने की तरफ आया। एक बार फिर पारस के हाथ में हाथ देते से वो मूवमेंट याद आया, तो वो झुरझुरी सी लेती जल्दी से हाथ थमाकर बाहर निकली। पारस, ये कौन सी जगह है? ये लान, ओ माय गॉड, टेलीस्कोप भी है, मैं देख लूं। रोशानी की नजरें इस पर से गार्डन के किनारे रखी टेलीस्कोप पर गईं, तो वो खुशी से उछल कर चहकी।
नो सुबो, अभी तुम मेरे सिवा किसी को नहीं देखोगी। पारस उसका हाथ पकड़कर खींचे एक बार फिर फिंगरप्रिंट लगाते घर के मेन एंट्रेंस में दाखिल हुआ। इन दो के अंदर दाखिल होते ही डोर वापस लॉक्ड हो गया। रोशाने ने सामने देखते अपने होंठों से निकलती चीख रोकने को मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में देखे जाने वाला सबसे हसीन घर था और सारा बहुत खास किस्म के फूलों से सजा था। वहां दीवार के साथ लगे फिश एक्वेरियम में कई रंग बिरंगी मछलियां थी। दो रूम तो देखे जा सकते थे। सिटिंग एरिया ब्लैक व्हाइट और ब्राउन की थीम में दमक रहा था। किचन और फिर गुलाब के फूलों से सजी सीढ़ियां। पारस वो देखे मछलियां। रोशाना इससे पहले भागती पारस ने उसका हाथ खींच कर रोका। अभी कुछ नहीं देखोगी तुम, अभी सिर्फ मुझे देखो। वो इस वक्त सच में बाहर की हर खूबसूरती पर बारी था, पर रोशाना क्या करती, आज वो पागल हो रही थी। ओके, पर इतना तो बताएं, ये घर किसका है? ये मेरे ख्वाबों के घर जैसा घर किस लकी इंसान का है? वो तड़प सा उठी, लबो लहजे से शिकस्तगी छलकी। ये घर मेरा और तुम्हारा है, ये घर हमारा है जलपरी। पारस ने उसकी गुलाबी गाल रगबत से चूम ली। रुशाने ने जज्बाती होते अपने आंसुओं को लगाम लगाते एक नजर करके चारों तरफ दौड़ाई और फिर पारस की गर्दन में बाजू हायल करे करीब हुई। मुझे लगा था आप कंजूस हैं, कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन यू नो व्हाट पारस, ये मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गिफ्ट रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ आपकी वाइल्ड फ्लावर के मतलब का सब कुछ है आप समेत। वो दिलो जान से खिल उठी थी। इसे ऐसा ही घर चाहिए था पारस के साथ। पारस ने उसकी तरफ हायल बाजू जकड़े तो उसकी सांसों से आ मिली। मुझे ज्वेलरी या लेडीज शॉपिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वेडिंग गिफ्ट ज़रूर दूंगा और तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसे बनने में थोड़ा टाइम है। रही बात इस घर की, मुझे जब भी तुम्हारे साय में चंद पल सुकून के दरकार होंगे, मैं तुम्हें लेकर यहाँ आऊँगा रोशाने। वो उसके हाथों की गिरफ्त में दम साधे आंसू संभाले रश्क में मुब्तला खड़ी थी। फिर पारस ने धीरे से उसको होश दिलाते गहरी सी गुस्ताही करने की कोशिश की, पर रोशाने ने जल्दी से ये मोमेंट ब्रेक करते गहरा सांस पारस की गर्दन के पास भरा। तुम नर्वस क्यों हो रही हो? पारस को उसकी फिक्र हुई जो टूटी शाख अभी से बन गई थी। खुदा के बंदे, खुद को और खुद की रूह जोड़ती हरकतें देखें फिर सवाल करें। इस बार वो चुप ना रह सकी। पारस हंसा। रोशाने का दिल चाहा अपना दिल थाम ले। ओके, मैं सवाल वाला ऑप्शन खत्म कर देता हूँ। मैंने हमारे रूम को एक्स्ट्रा स्पेशल लुक दी है, लेट्स गो। अभी दिल संभाल ही पाई कि रूम का शोशा छोड़े वो रोशाने को सरता पैर दहला गया और सितम के वो उसके साथ खिंचती चली गई। अब रूम में अगर मैट्रेस पर वो किसी करते रुमाल वाले हंस का जोड़ा हुआ और दिल बनी गुलाब की पत्तियां, मैंने फोत हो जाना है। रोशाने ने कमरे की तरफ बढ़ते बढ़ते सोचा। बेचारी का रंग फक और धड़कनें सुन जबकि हिस्से मफलूज थी। रूम आ चुका था। पारस ने उसके लिए दरवाजा खोला जबकि खुद अपना फोन निकालकर अंदर रूम में मौजूद एलेक्सा को कमांड दी, और जैसे ही वो दो रूम में एंटर हुए एलेक्सा ने जरा जरा सॉन्ग प्ले कर दिया। हम दोनों तन्हा हो, ना कोई भी रहे इस घर में, जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी इन बाहों में। पता नहीं कैसा गाया है लेकिन एक तो मैट्रेस पर पड़ा रोशाने के लिए ब्लैक नाइट आउटफिट जो कि बहुत रिवीलिंग था, जबकि ऊपर से ये सॉन्ग। रूम में जगह जगह रखे रेड रोजेस, परफ्यूम्ड कैंडल्स, डिम लाइट। बस अगर पारस का लिहाज ना होता तो बेचारी सदमे से फर्श पर लाम लेट हो चुकी होती। हम यहाँ क्या करने आए हैं पारस? सब कुछ जानते भी अकल को ऐसे पत्थर पड़े कि वो होशो हवास खोकर बड़बड़ाई। वो सामने सुर गुलाबों से सजा मैट्रेस दिखाई दिया, इस पर बैठकर ताश खेलने आए हैं। पारस ने जिद करने को इस बोंगी की हालत के पेश नजर उल्टा जवाब देकर माहौल को और आग लगाई। पर मुझे तो कुछ और लग रहा है, खतरनाक सा। रुशाने की गोटी हुई सिरगोशी करते इस नाइट वेयर को आंखों में लिया जिसकी बेबाकी तो नाजगी देखकर वैसे ही रुशाने का कलेजा मुंह को आ रहा था। तुम्हें जो लग रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। हमारा लूद आवाज और पारस का उसकी कमर में हाथ डालकर बाजू हायल करके अपनी तरफ खींचना रुशाने की आंखों के आगे अंधेरा लाया। वो रहम तलब निगाहों से पारस को तक रही थी जो आज किसी रहम के मूड में ना था। पारस, वो सिसकते लाड भरे अंदाज में मिनमिनाई। बस ना जला, हाथ जोड़कर कह देती मुझसे थोड़ा दूर हो जाएं। ऐसे भी मत पुकारो, यू लुक सो टेम्पटिंग।
ایسے سہمی چڑیا بن کر مجھے میرا نیوٹریشیس ڈنر لگ رہی ہو۔ میں نے تبھی اپنی بھوک بچا لی تھی۔ پارس نے ہاتھ ہٹائے اور اس کے اسکارف کو آہستگی سے اس سے دور کرے صوفے پر اچھالا اور ایک ہی جھٹکے سے روشانے کا بند کھول دیا۔ وہ لمبے سیاہ گنے بال آبشار کی مانند روشانے کی کمر پر جھول آئے۔ تم بہت خوبصورت ہو، ان بالوں سمیت، اس گردن سمیت، ان ہونٹوں سمیت، اس پورے وجود سمیت۔ پارس نے اس کی گردن پر شدید مظاہرہ کرے، ہونٹوں کا نرم انداز میں محاصرہ کرے، اس کی اٹکتی سانسوں کے سبب اس سے ذرا فاصلہ بنایا، جس کی سانس کی آواز اب ہام بن چکی تھی۔ پارس! وہ اسے اپنی کیفیت سمجھانے لگی، پر پارس نے اسے شدت سے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ گلے لگنا بھی عام نہ تھا، سارے سوئے جذبات کو جگانے کو چنگاری لگائی گئی۔ جا کر چینج کرو، یہ اوپر والا گاؤن مت پہننا۔ پارس نے اس سے دور ہوتے وہ سلک شرٹ جو تھی تو پوری، لیکن اسے کاندھوں پر اٹکانے کو بس 2 باریک سٹرپس ہی تھی، ویسے وہ گھٹنوں سے نیچے تک تھی، پکڑائی، جبکہ اوپر والا گاؤن پارس نے اٹھا کر غیر ضروری چیز کی طرح کاؤچ پر دے مارا۔ پارس اس ٹو ریویلنگ، بازو کہاں ہیں اور یہ 2 سٹرپس کیسے سنبھال سکیں گی اس شرٹ کو؟ روشانے نے اس شرٹ کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے، اس کے فالٹ بتانے کے بعد آنکھیں اٹھائیں تو دل چاہا زمین میں دس جائے، کیونکہ پارس کی مانی حیض نگاہیں قتل کرنے والی تھی۔ تمہیں اور تمہاری شرٹ کو سنبھالنے کی ذمہ داری آج میری ہے، تم چینج تو کرو۔ پارس نے بڑے پیار سے بیچاری کی جان لبوں پر لائی۔ یا اللہ، مجھے بچا لے اس بہکے شوہر سے، یہ آدمی آج جنڈے گاڑ کے رہے گا۔ اف روشانے، باغ جا ورنہ یہی چینج کرنا پڑ سکتا ہے۔ اپنی جان کے لالے پڑے تو فوراً وہ شرٹ لیے ہی بھاگی، جبکہ اس کے ساتھ کے لوازمات وہیں چھوڑ گئی۔ پارس نے ہنس کر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور اس شرٹ کے باقی حصے جا کر روشانے کو دینے کو ڈور ناک کیا۔ وہ جو شرٹ سینے سے لگائے دروازے سے جڑی تھی بدک کر دور ہوئی۔ کچھ رہ گیا ہے میری جان؟ پارس نے مسکراہٹ دباتے وہ بیگ روشانے کے ڈور ذرا کھولنے پر پکڑایا اور اس کے دروازہ بند کرنے پر خود بھی واپس پلٹ کر اپنی شرٹ اتار کر وہ بھی بیکار مال کی طرح سائڈ پھینکی، جبکہ روشانے نے وہ بیگ سرسری سا دیکھتے شرٹ بھی اٹھا کر سنک کے ساتھ بنے ماربل سلیب پر رکھی اور اپنا سر تھامے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ باہر قیامت تھی تو اندر وہ خود قیامت جیسی کیفیت سے قبل از وقت ہی نمٹ رہی تھی، اور اب روشانے کو فرار کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ٹن ٹنا، یہیں ہوتی ہے ہماری قسط ختم۔ تو آج کی قسط بہت ہی زیادہ لائٹ سی تھی، بہت ہی مزے کی تھی، بہت دل دھڑکانے والی بھی تھی، اور کچھ ایسے مومنٹس بھی تھے جو آپ کو ایسے گدگدا گئے ہوں گے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہاں یہ والا بھی ہوگا کچھ سین، حاتب اور مائمہ کا بھی ایک سین ہوگا، اس کے بعد ہمارے آہل صاحب انٹری دیں گے صبح ہو اس کے پاس، شیزا کے پاس۔ تو اگلی ایپیسوڈ بہت ہی مزے ہونے والی ہے، اور اسی ویک میں مشن بھی ہے، تو بہت زیادہ تھرلنگ سسپینسفل ویک رہنے والا ہے یہ والا۔ تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیے گا، کون سا سین، کون سا ڈائلاگ آپ کو بیسٹ لگا۔ سین تو ایک ہی تھا آج، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھا اس پوری ایپیسوڈ میں، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مین کپل کو ٹائم نہیں دیتی میں، تو لیں جی، آج پوری قسط مین کپل کو دی میں نے۔ اور چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے، اور پلیز ایپیسوڈ پڑھ کے لائک بھی کیا کریں ایپیسوڈ کو۔ تو ملتے ہیں پھر 51 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔